मेरी सेल्फ प्रॉपर्टी है वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मुझे एरिया के प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, दबंग लोग जो एक दूसरे को पैसा फाइनेंस करके, नशे करके मेरे पीछे लगाते हैं। पुलिस का हेड ही मिला हुआ है, विक्रम दहिया एसएचओ है, मैं सरेआम उनका नाम ले रही हूँ। पुलिस वाले के सामने जो ऑन कॉल आया था उसके सामने मुझे टारगेट किया गया है, फिजिकल असॉल्ट किया गया है, मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, उन लेडीज़ों ने कपड़े फाड़े जो मेरे ऊपर घर में घुसी थी। मारपीट के निशान आपके जो फेस पे उन्होंने दिए हैं। जी, ये बिल्कुल एमएलसी में रिकॉर्ड है, जो मेरे मारपीट के निशान आप देख सकते हैं। मुझे बहुत जान माल का खतरा है, एसएचओ टोटली इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने आपका सहारा लिया है। अगर मैं मरूंगी तो मैं कुछ कह के मरूंगी। दोस्तों इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के पटेल नगर इलाके में और हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनका आरोप है कि उनके इलाके में कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं जो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कुछ सालों से इनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है और गैर कानूनी तौर पे इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हड़पने की कोशिश की जा रही है। वहीं इनका आरोप है कि जो एसएचओ साहब है वो भी उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिले हुए हैं और इनके घर पे गुंडे आ रहे हैं और महिलाओं के ग्रुप आ रहे हैं जो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जो कि ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन महिला से कि ऐसे और कौन कौन सी परेशानी है जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है। जी आपका नाम? बबली एलियस पुष्पलता, मैं बलजीत नगर में रहती हूँ। मेरी सेल्फ प्रॉपर्टी है गली नंबर 21A में। मैं अपने साथ अपने बिजली के बिल भी लाई हूँ, प्रॉपर्टी के पेपर भी लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप बताएंगे कि कुछ टाइम से क्या कुछ आपके साथ हो रहा है, कितने अत्याचार आप पे किए जा रहे हैं? मुझे एरिया के प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, दबंग लोग जो एक दूसरे को पैसा फाइनेंस करके, नशे करके मेरे पीछे लगाते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने आप में सक्षम हूँ, यंग हूँ, लेकिन मैं पब्लिक के लिए तत्पर रहती हूँ। तो मैं आए दिन थाने आती जाती हूँ, लेकिन जब मेरे पे बीती है तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कोर्ट में भी गई हूँ। इन लोगों को एसएचओ साहब ने 26 जनवरी को भी बाउंड डाउन किया था, 751 केस लगा के दिखा दिया। उसके बाद में ये खुद इनका अपना साथ दे रहे हैं, विक्रम दहिया एसएचओ। और ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंसान मेरे को खुद बताएगा मैं साथ दे रहा हूँ। ये मुझे बाहर का जो क्राइटेरिया है पब्लिक का, वहाँ से पता लगा है कि तेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। और ये लोग मुझे पीसीआर वैन की जो पुलिस थी, एएसआई, उनके सामने इन्होंने मुझे कैमरे के आगे मारा। जो तो पुलिस भी इनसे मिले हुए हैं। पुलिस का हेड ही मिला हुआ है, विक्रम दहिया एसएचओ है, मैं सरेआम उनका नाम ले रही हूँ। मैंने उनके लिए रिट भी लगाई है 30 हज़ारी कोर्ट में। मेरी जान को पूरा खतरा बना हुआ है, मेरे भाइयों को, माँ बाप को पूरा, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और जो मेरी सेल्फ प्रॉपर्टी है वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मैं मरूंगी तो कुछ कह के तो मरूंगी ना। अपना आपके साथ मारपीट भी की गई? मेरे साथ ऑन कैमरा जो फ्रंट पे केजरीवाल जी का लगा हुआ है, मारपीट की गई है। मैंने पीसीआर कॉल करी है, मेरे पास वीडियोस हैं। मेरे घर में लेडीज़ें घुसेड़ी गई हैं, उनको पैसे देके ये लोग आए दिन गरीब लेडीज़ों के साथ मतलब एरिया में लोगों के मकान हड़प करवाने का काम माफिया सामने दिए गए इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ महिलाएं इनके घर पे आई हैं, इनके साथ मारपीट की है, इनके साथ ज़बरदस्ती की है। ज़रा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लग जाएगा, पता लग जाएगा। क्यों बोली आगे नीचे चल मैं वीडियो बनाऊंगा। तू जा नीचे, तू नीचे। अच्छा विधवा आदमी है मेरा, लड़के के साथ जीने नहीं दिया, मकान के चक्कर में जॉब क्या मिल जाएंगे, हम खड़े। तुम भी बोल रहे हो खर्चे पे बुलाया, बयान पे बुलाया, कमीशन पे बुलाया। तो आप बताएंगे कि किस वजह से वो आप पे इतना दबाव डाल रहे हैं? जी, पहले मेरी सेल्फ ये प्रॉपर्टी थी, तो मेरे अंकल थे रण सिंह शर्मा, वो मुझे दे के गए थे। उसके बाद मैंने ज़मींदार से ख़रीद ली। अब ये जो मैंने काफ़ी पहले रिटर्न लगाई है थाने में, डीसीपी साहब के यहाँ लगाई है कि एरिया के दबंग माफिया लोग जो मुझे परेशान करते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने अपना असली चेहरा, असली रूप मुझे दिखा दिया है कि हम तुझे जीने नहीं देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे। और अब मुझे खुद में भी इतना डर है, रियलाइज़ हो गया है कि मैं यहाँ से लेके एमएलसी कराने तक मैं सेफ़ नहीं हूँ। मैंने खुद एमएलसी अपनी डीडीयू कराई है जाके सेल्फ। आरएमएल मुझे कोई पीसीआर वैन वाला लेके नहीं गया। उस पुलिस वाले के सामने जो ऑन कॉल आया था उसके सामने मुझे टारगेट किया गया है, फिजिकल असॉल्ट किया गया है, मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, उन लेडीज़ों ने कपड़े फाड़े जो मेरे ऊपर घर में घुसी थी। ये मारपीट के निशान आपके जो फेस पे उन्होंने दिए हैं? जी, ये बिल्कुल एमएलसी में रिकॉर्ड है, जो मेरे मारपीट के निशान आप देख सकते हैं।
और कौन कौन सी धमकियाँ आपको दी जा रही है उनकी तरफ से प्रॉपर्टी को लेके? मुझे बहुत अब्यूज़ धमकी दी गई है। पिछली एक वीडियो भी है एक लड़के की मेरे पास कि मैं ये लोग चाहते हैं कि मैं थाने जाऊं, इनको पता लगे कौन सी एफआईआर कटी है। मतलब ये लोग मुझे कंफ्यूज करके ना कभी भी गहरी चोट पहुंचा सकते हैं कि ताकि मेरा माइंड जो है लड़ाई झगड़े में डाइवर्ट हो जाए, मैं असली कोर्ट की कानूनी कार्रवाई ना कर पाऊं और मेरे हाथ से सारे सबूत छिन जाएं, मेरे घर में कब्जा हो जाए। जो दिक्कत अभी मुझे महसूस नहीं, जो प्रेजेंट में चल ही रही है, मैं ना तो खा पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ। इनसे मैं इतनी माइंड मतलब मैं फिज़िकली इतनी ये मेरे को चैलेंज करते हैं, डराते हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज बोलते हैं, बुरे बुरे नशे कर कर के प्रॉपर्टी के नीचे कैमरे की फ्रंट साइड पे खड़े होते हैं ताकि मैं जाऊँ वो सिल्लू और शिव कुमार के सामने। वो मेरे मोहल्ले का ही बंदा है, वो बचपन से मुझे परेशान करता आ रहा है इस चीज़ के लिए कि नहीं मैं तुझसे ये मकान छीन के ही रहूँगा, क्योंकि इसके भी मकान उस प्रॉपर्टी के टच में हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी को छीनने के लिए वो आप पे इतना दबाव बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत जान माल का खतरा है प्रॉपर्टी के लिए। या आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए दुनिया क्या नहीं कर सकती है आजकल। सगे का नहीं है। मैं तो अकेली अपनी फैमिली में अपना खुद का साथ देती हूँ, विरोध करती हूँ इनका। लेकिन मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, पापा मेरे कमा नहीं सकते, भाई का मेरे साइकियाट्री से इलाज चल रहा है, मैं अकेली मैं क्या करूँ। इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और एसएचओ टोटली इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने आपका सहारा लिया है। अगर मैं मरूंगी तो मैं कुछ कह के मरूंगी, क्योंकि मुझे बहुत खतरा है। एसएचओ ने ही प्लान वे में किया था कि मुझे 751 में बंद करेंगे। हाँ, बंद से नहीं डरती हूँ, अगर मैं अपना विरोध करके बंद होंगी तो विरोध होगा, पब्लिकली भी आप होगा। आप सही के साथ रहेंगे? मैं बिल्कुल सही के साथ हूँ और आज तक मेरा सामाजिक तौर पे जो एरिया है उसमें मैंने समाज के लोगों का, लेडीज़ों का, बच्चों का ही साथ दिया है। मेरा भी नाम है इस एरिया में। इनका नाम अगर क्रिमिनल्स में आता है ना तो मेरा नाम अच्छी लेडीज़ों में आता है, समाज सेविका में आता है। कौन कौन से समाज सेवा आपने अभी तक किया? हमारे पास जागरूकता एनजीओ है जिसमें मैं काम कर रही हूँ और काम मुझे कोई ऐसा नहीं कि लाइसेंसी होके करना है। जो मुझ पे बीत रही है ऐसे ही मैं रहूँगी, अपने लिए तत्पर और सक्षम रहूँगी। आप इनकी बहन, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मैं तो दिन मौके पे ही थी, ये इन्होंने ना बहुत सारी औरतें भेजी थी, अब मारपीट भी करी थी मेरी बहन के साथ। और फिर क्या कहते हैं, जैसे पुलिस का ना नाम सुना ना कि 100 नंबर पे कॉल करते हैं, फिर भाग गए। इनसे तो बहुत ही डर है। अब एक बार बताओ, गरीबों की नहीं सुनी जाएगी क्या? तो ये जितनी औरतों को भेजा गया है वो उनकी तरफ से भेजा गया? हाँ, वो साथ में ही आया था, नीचे ही बैठा था। उसको मैंने भी बोला था कि तू हमारे घर क्या करने गया था, तो हमारे घर से क्या मतलब है। कह रहा मैं नहीं गया था। और वहाँ पे एक पुलिस वाला था ना, उसके सामने ही मारपीट कर रहा था। उसको तो बोलना चाहिए था ना पुलिस किस लिए है। और पुलिस सामने बैठ के सारा नज़ारा देख रही थी? वो पुलिस वाला उसके सामने कह रहा ये तो मेरा रिश्तेदार है। वो कह रहा रुक जा, अभी तेरे बाप को लाता हूँ बुला के। वो ऐसे बोल के गया था, मैंने खुद सुना था, मैं वहीं पे खड़ी थी। अब बताओ कितनी गलत बात है कि पैसों वालों की सुनी जाएगी, गरीब बंदे की कोई वो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हम डर डर के रहें? हमने तो बोल दिया था ठीक है मार दो, तुम कौन सा बचोगे। लेकिन भाई गरीबों के लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना। इनका आरोप है कि इनको जान की धमकी दी जा रही है, प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और सामने दिए गए मेडिकल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इनको फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है और आप ये सबूत भी देख सकते हैं। ये मेरा बिजली का बिल है जो 4 साल पुराना है। ये डीडी नंबर है जो 3 तारीख को अभी दिया है मैंने दिस मंथ। जो मेरे ये सरदार मेरी मदर के घर पे जनता पार्क गया अपोजिट साइड, मेरे मकान से अपोजिट साइड, फिर मुकर गया, मैं नहीं गया। फिर भी ये इनको डीओ रूम में ये बात पता लगी, लेकिन क्या एसएचओ साहब के पास ये कंप्लेंट मार्क होके नहीं गई शाम को ब्रीफिंग के टाइम पे। फिर ये मैंने प्रॉपर्टी के पेपर दिए 24 जनवरी को रात को 10:30 बजे। हेड कांस्टेबल जो मेरा आईओ था घनश्याम, वो फ्री में सिल्लू ने मेरे लिए टारगेट कर रखा है। जॉब लाइन हाजिर हो चुका है मेरी कंप्लेंट पे और वो अभी भी मेरी मुखबरी रखता है। एरिया के लोगों को कहता है कुछ मुखबरी है तो दो। जितने भी नीचे के सिपाही हवलदार हैं सिल्लू बिल्डर अपने किराए पे फ्री में रखता है, सिर्फ लेडीज़ों को दबाने के लिए। हमारे साथ मर्डर, रेप कुछ भी हो सकता है, तो मरने के बाद कोई बंदा बोल नहीं सकता। मैं अपने सबूत पहले ही दे रही हूँ। मेरे कागज़ 24 जनवरी को सबमिट किए गए एसीपी साहब के सामने, अनिल कुमार के सामने, जो कि मेरे अभी आगे नहीं भेजे गए हैं। और मुझसे एसआई पृथ्वी क्या कहते हैं 4 तारीख को नेक्स्ट डे जब मैं कोर्ट में पेश हुई हूँ, रिट लगाई है मैंने 30,000 में, तुम्हारे बोलने से तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी हो जाएगी। तो मैंने बोला, उन्होंने ये भी सफाई दे दी कि मैं आज की कॉल पे हूँ, पहले दिन की कॉल पे नहीं हूँ। तो मैंने कहा आज तो कोई कॉल ही नहीं है, मैं तो रास्ते में हूँ, आप इतना ओवर स्मार्ट मत बनो। मैं थाने बिल्कुल नहीं आऊँगी अभी जब तक मैं अपना बाहर का पूरा काम नहीं कर लूँगी।
थाने में जाने में आपको अभी कौन कौन से डर का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये जी एनडीपीएस, चाकू, पिस्टल, कुछ भी लगा सकते हैं, क्रॉस केस। थाने के अंदर हाँ बिल्कुल। कहा जाता है कि जो थाना है भारत का सबसे सुरक्षित माना जाता है, कि वहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, भारत के, हिंदुस्तान के सभी थाने एक जैसे नहीं है, सभी पुलिस एक जैसी नहीं है। 40,000 पीसीआर के चैनल हैं दिल्ली पुलिस के, लेकिन ये लोग क्या है कि छोटी मछलियाँ हैं। किस थाने में आपने कंप्लेन किया है? दिल्ली के किस इलाके के थाने में? मैंने पटेल नगर थाने में की है, दरियागंज डीसीपी साहब के यहाँ की है। पीछे जब ये हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर किया गया घनश्याम, इन्होंने क्या किया, मेरी कंप्लेंट पे पूरी कार्रवाई नहीं की है, बट इन्होंने ये कर दिया कि हाँ मेरे ही मकान में मेरी बिना पूछे कोई परमिशन की फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं बार बार। जब मैं कोर्ट चले जाती हूँ तो ये फ़ोटोग्राफी करके दिखा देते हैं। ये फोटोग्राफी कहाँ से करते हैं? मकान पे जाके करते हैं, जो सारी इनकी हरकतें कैमरे में नज़र आती हैं। आज तक की डिमांड थी कि फुटेज निकलवाओ, फुटेज निकलवाओ, एक भी कभी भी इन्होंने फुटेज का जिक्र नहीं किया। और मोहल्ले वालों का कब्जा दिखाना चाहते हैं, मोहल्ले वालों से जाके विटनेस लेते हैं कि ये किसका मकान है, कब से रह रहे हो, क्या है। बाद में भी इन्होंने एक लेडीज़ घुसेड़ी है, उसका नाम है रेनू, जबकि वो रह रही है, मैं उसको नहीं छेड़ रही हूँ, ठीक है, जो बात होगी बैठ के हो जाएगी। लेकिन वो भी एक बाहर का सरदार बुलाती है, उसका नाम है कुलदीप सिंह। वो आता है, उसका एक लड़का है इस लेडी से, इनके आपस में अफेयर है। वो उसने उस दिन उस लड़के ने, मानू ने ही मुखबरी की थी, तब मेरे साथ ये अटैक हुआ है। कितने टाइम से रह रही है रेनू आप घर में? रेनू को तो अभी इन्होंने, जब मैंने कंप्लेंट दी है 5-6 महीने पहले, तब इन्होंने घुसेड़ा है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि 24 जनवरी को जो मैंने ताला तोड़ने की कंप्लेंट दी थी, उस दिन मेरी 30 हज़ारी कोर्ट में तारीख थी। मेरे फादर ऊपर थे, उन्होंने बताया तो मैंने पीसीआर कॉल की। उसी दिन, उसके 2-4 दिन पहले से रेनू को इन्होंने टारगेट करके मेरे मकान में घुसेड़ दिया। क्या लगता है आपको ये कोर्ट के नतीजे क्या होंगे? कोर्ट के नतीजे मैडम, कोर्ट के नतीजे तो बहुत बाद में आते हैं, यहाँ तो हमें जान ही बचाना मुश्किल हो रहा है। अब यही है ना, जिसकी चीज़ है वो किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है। ये चाहते यही हैं कि आए दिन पार्टी टूटे, मैं बीमार पड़ूं, मुझे चोट लगे और ये ऐसे ही रह जाए। ये लोग तो पैसे वाले हैं, तो ये फ्री में मेरा तमाशा देखना चाहते हैं, ताकि ये ऐसे परेशान होती रहे, एक दिन आके घुटने टेक दे और इसको कुछ हो जाए और हम इसकी प्रॉपर्टी हड़प कर लें। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वो हर एक जो चीज़ अपना रहे हैं, हर एक तिगड़म, हर एक पैतरा अपना रहे हैं। मतलब एक इंसान जो होता है ना, दुश्मन का भी साथ दे देता होगा रोड पे, लेकिन वो जो सिल्लू एलियस शिव कुमार है, वो तो इतना गिर चुका है ना कि मैं मोहल्ले पड़ोस की ही बेटी हूँ। मेरी पास्ट की लाइफ में भी उसने मुझे कभी ठीक से रोटी नहीं खाने दी 15-16 साल, और हमेशा मतलब लोगों से लड़वाने की कोशिश की है। हमेशा इंजरीज हुई हैं, हॉस्पिटल में ही गई हूँ, वो लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और अब तो उन्होंने एरिया में जो ये ऑफिस बना रखे हैं प्रॉपर्टी के छोटे छोटे, उसमें उन्होंने मतलब उनको लड़कों को पैसे देके और उनको इतना डाइवर्ट कर दिया है लोगों के लिए कि जाओ तुम उगाही करो लोगों से, लोगों को चाकू दिखाओ, पिस्टल दिखाओ, नशे कर कर के मारो। ये सब उनके खिलाफ। के घर पे गुंडे भेजे जा रहे हैं? बिल्कुल, मेरे घर पे आ भी चुके हैं। जनता पार्क T649B1 इस पे आ चुके हैं पहले 3 तारीख को। उनकी तरफ से आए हैं सारे गुंडे? हाँ, उनकी तरफ से आए हैं। और अगर उनसे पूछा जाता है आपके पास क्या है, वो बोलते नहीं नहीं, अब तो हमें इस पे बस कब्जा चाहिए, अब हमने इसको ले लिया है। बस एक यही डायलॉग अपना रखा है। उसके बाद अगर मैं लीगल हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है मैंने आपको आज बुलाया तो आज ही ये हो गए। तो सुच्चा सिंह सरदार है, इससे एसएचओ साहब ने पूछा तुम्हारे पास पेपर है? 24 जनवरी रात को 10:30 बजे थाने में कैमरे होते हैं ना थाने में मैडम, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। इसने खुद बोला एसएचओ के सामने पेपर तैयार होने वाले थे और अभी हुए नहीं, किसी बंदे के नोज़ पे इंजरी हो गई है और ऐसे उसको इशारा दे दिया। मैंने अपनी टेबल पे फाइल रखी, मेरी फाइल नहीं देखी गई, फाइल तक उन्होंने खोल के भी नहीं देखा। और मेरे पास जो एसीपी साहब ने मुझे रात को 12:30 बजे थाने में बुलाया 26 जनवरी को, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है। अगर ये मारने की कोशिश कर रहे हैं जान से, तो मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि अगर मैं मर जाऊं, कुछ हो जाए, तो मेरे बयान, मेरे स्टेटमेंट, मेरे सबूत यही रहेंगे। जी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इंसाफ दिलाने की, आपको न्याय दिलाने की। और कुछ आप बताना चाहेंगी? बस हम तो कहेंगे हमें तो न्याय चाहिए भाई, क्योंकि पुलिस देखो सबके लिए है, दिल्ली पुलिस है तो किस लिए, तो सबके लिए है ना, गरीबों के लिए भी है। ये थोड़ी ना कि ये पैसे दे दे के जो एक आध, जो देखो पुलिस वाले सारे एक जैसे तो होते नहीं है, लेकिन एसएचओ साहब है, इनको भी तो समझना चाहिए ना कि जो आप जायज़ है वो देखो ना, हमारे उस पर क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। कागज़ भी देखे जब उनको दिए हैं उन्होंने, क्यों नहीं कुछ किया।
उनको बुलाते कि भाई आप क्यों उनके घर पे जा रहे हो लड़ाई झगड़ा करने। जी इन्होंने एक नकली लड़का पैदा किया था। जब अभी मेरे लिए प्लानिंग चल रही है तो इन्होंने एक ये धर्मेंद्र खत्री पैदा किया था नकली लड़का, जिसने इससे इन्होंने मेरे पे केस भी डलवाया सिविल में। मैंने लड़ा और जब मैंने सेशन में उनको खड़ा कर दिया तो ये केस विड्रॉ की डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये कुछ भी पैदा कर सकते हैं, लड़का भी पैदा कर सकते हैं। 30 हजारी कोर्ट नंबर 118 में मैं सेशन में चली गई, इनको लगा कि इनसे जवाबदेही होगी, जवाब तलब करना पड़ेगा कोर्ट को, तो फिर ये बिल्कुल कानूनी दायरे में नहीं जीत सकते मुझसे ये, क्योंकि जब मैं समाज सेवा करती हूँ तो कानून कुछ मुझे भी पता होगा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, गरीबों की दुआ तो है मेरे साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 25 तारीख को इसी महीने विड्रॉ क्यों करा रहे हैं, ताकि आगे मुझे मरवा दें तो ये जुडिशली पकड़े ना जाएं। यही मैटर है इनका। मुझे लगा था कि पुलिस उस टाइम तक निचले लेवल की गलत है, लेकिन खुद मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल गलत नहीं है। मेरे लिए एएसआई लेवल के कुछ लोग जो जैसे वो पीसीआर वैन का था, वो मोहम्मदन बंदा था, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसने अपने जो मुझे जानकार है जो इस एरिया में, उससे मेरे पास अप्रोच भी भिजवानी शुरू कर दी कि मुझसे गलती हो गई, बबली को बोलो कोई कहीं जाए ना, एप्लीकेटर मतलब कोर्ट में रीट ना लगाए, डीसीपी साहब के पास ना जाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो लेडीज़ थी, मेरे तो कपड़े भी फट गए, चोट भी लग गई, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा। बाद में पता लगता है कि नहीं, फील्डिंग शब्द क्या होता है। फील्डिंग तो हमने क्रिकेट में सुना था कि जी क्रिकेट से तो वो अवार्ड लाते हैं, जिताते हैं, लेकिन फील्डिंग वर्ड जब से मैंने सुना है मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हूँ कि मतलब मैं चल तो पा रही नहीं ठीक से, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। फील्डिंग आए दिन हमारे एरिया में मर्डर होते हैं, इसका मतलब फील्डिंग से ही होते हैं मैडम। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरीके से इन महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, इनके घर पे गुंडे भेजे जा रहे हैं, यहाँ तक एक महिला का ग्रुप भेजा जा रहा है जो कि इनके घर पे इनको धमका रहे हैं, इनको मारपीट कर रहे हैं, इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जो एसएचओ है, जो पुलिस विभाग के लोग हैं, वो भी उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ, उस माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इनकी मारपीट कर रहे हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं, इनका जीना बिल्कुल मुश्किल हो रखा है। तो इन सभी मामलों में आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए और वो ये जो चाहती हैं इनको वो चीज़ मिल पाए। इस जितनी ज़्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे उतनी जल्दी इन महिला को न्याय मिलेगा और उनको सपोर्ट मिलेगा। दिल्ली से कैमरा में नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।